बीजेपी 42 की हो गई। इसीलिए पॉलिटिकल प्राइम टाइम में आज के इस खास शो को हमने नाम दिया है बीजेपी 42। बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को बड़ा इवेंट बना रखा है। पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन 42 सालों में बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक बहुत मजबूत हो चुकी है। 2 सांसदों से शुरू हुआ बीजेपी का यह सफर 300 तक पहुंच चुका। बीजेपी के 42 का 24 कनेक्शन आखिर क्या है, तो आज हमारी खास पेशकश इसी पर। सफेद कुर्ता, भगवा गमछा और सिर पर नई टोपी और साथ में नेताओं का पूरा काफिला। और नेता के सिर पर 2024 की विजय वाली टोपी भी नजर आ रही थी। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। भारत माता की वंदे वंदे। इसके साथ ही देश भर में बीजेपी के मेगा इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद कार्यक्रम की कमान संभाली बीजेपी ही नहीं, देश के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 4 चुनावी राज्यों में मिली जीत की बधाई दी। साथ ही साथ परिवारवाद का तीर चलाकर विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को देश सेवा का ये मंत्र दिया। कहा, देश के लिए खुद को खपा देना है। बीजेपी दफ्तर में रक्तदान के लिए कैंप भी लगाया गया, जहां बीजेपी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के लिए रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करोल बाग के अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां दिल्ली बीजेपी की तरफ से शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नड्डा ने अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा का आगाज किया। स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो करोल बाग स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं। ये शोभा यात्रा जो है वो यहाँ करोल बाग स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हो रही है। जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले इस अंबेडकर पार्क में लगी अंबेडकर की मूर्ति पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी है इस पर बैठ करके अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा जो है गंगाराम हॉस्पिटल तक जाने वाली है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में जो सैकड़ों जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने रथ यात्रा के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आज उन लोगों को याद करने का और नमन करने का दिन है जिन्होंने कुछ नहीं पाया था लेकिन विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन वीर सपूतों को जिन्होंने पार्टी को सींच करके इतना बड़ा किया, उनको मैं आप सब की ओर से और अपनी ओर से नमन करता हूं। साफ है कि 4 राज्यों में मिली चुनावी जीत से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं।
इसी बुलंदी के हौसलों से बीजेपी अब 2024 के चुनाव में बम्पर विजय की तैयारी कर रही है। इस बम्पर विजय में जिस नाम और जिस चेहरे पर बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा है वो है नरेंद्र मोदी। और मोदी पर भरोसा हो भी क्यों ना, आखिर पीएम मोदी ने जो किया है वो किसी करिश्मे से कम थोड़े ही है। 1984 में जिस बीजेपी के पास महज 2 सांसद थे, उस बीजेपी के पास आज संसद में बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है और बीजेपी के पास हैं 301 सांसद। बीजेपी में अगर मोदी के जादू की बात करें तो बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और नेतृत्व पर पहली बार देश में अपने दम पर सरकार बनाई थी। – 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश में मानो मोदी की सुनामी आ गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। साल 2015 में बीजेपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 तक मोदी के चेहरे और अमित शाह की चुनावी नीतियों के दम पर बीजेपी ने 21 राज्यों में एनडीए की सरकार बना ली। मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मानो मोदी के अलावा देश को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। नतीजा ये कि पहली बार लोकसभा में बीजेपी के सांसदों का 300 के पार आंकड़ा चला गया और अब 4 विधानसभा राज्य यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जीत का इतिहास लिखा है। विधानसभा चुनाव में मिल रही इन जीत का नतीजा ये है कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी के सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीजेपी राज्यसभा में भी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी मोदी का ये जादू बीजेपी के स्वर्णिम युग का आधार है और इसी जादू के दम पर बीजेपी 2024 में जीत का दावा कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।